हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खनिज संसाधनों से संबंधित जो हाल ही में न्यू रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिनमें कई सारा डेटा बदल दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल किया है और कई जगह पर स्क्रीनशॉट भी पब्लिश किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। तो पहला है अपना दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके बाद भारतीय खनिज की वार्षिक रिपोर्ट, दोस्तों ये मासिक आधार पर भी प्रकाशित होती है, तो उस आधार पर भी मैंने डेटा को अपडेट किया है। इसके बाद अगली सोर्स है दोस्तों हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय सांख्यिकी इंडिया रिपोर्ट 2025। इसके अलावा पीआईबी का भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका किसी भी तरह का प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने कई सारे भारत सरकार द्वारा दिए गए वेबसाइट के स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का जो डाउट आए वो खत्म हो जाए। थोड़ा सा हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार देश में कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ है, जिसमें 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज, 55 लघु खनिज और 3 नाभिकीय खनिज शामिल हैं। दोस्तों, खनिज उत्पादन इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। देखिए, आधार वर्ष क्या होता है ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो जो है इसका मुख्यालय नागपुर में है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। दोस्तों, लौह इस्पात उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.3% की वृद्धि हुई है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, और बच्चे गलत कर बैठते हैं। दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे टॉप पर है ओडिशा, इसके बाद में कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। लेकिन कई सारे बच्चों को ऐसा बताया होगा कि ओडिशा पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। जिन बच्चों को ऐसा बताया गया होगा ये जानकारी प्राप्त हुई होगी जनवरी से जून के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर ओडिशा पहले नंबर पर, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है लौह अयस्क के उत्पादन में। लेकिन ये जो स्थिति है ये सितंबर 2025 में बदल चुकी है। यहाँ पर क्या है, ओडिशा पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। यहाँ आप सारा डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही वाला डेटा याद रखना है जो कि सितंबर 2025 में अपडेट हुआ है। यही डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो कोई भी गलती हमने नहीं की है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो की जो एनुअल रिपोर्ट आती है 2024-25 वाली, इसमें भी बताया गया है कि 2024-25 में ओडिशा पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है, पेज नंबर 23 पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये डाटा कब का है, तो ये है अपना 2024-25 का। अब 25-26 का तो अभी आ नहीं सकता क्योंकि 25 हाल ही में खत्म हुआ है। इसी वजह से दोस्तों सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो भी डाटा उपलब्ध करवाया गया है उसे ही आपको याद रखना है। ओडिशा पहले नंबर पर है भैया लौह अयस्क के उत्पादन में, फिर कर्नाटक है और फिर छत्तीसगढ़ है। पूरी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो खत्म हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लौह अयस्क के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैश्विक उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील और लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे नंबर पर है भारत। दोस्तों, ये डाटा भी हाल ही में अपडेट हुआ है 2025, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील, तीसरे पे चाइना और चौथे पर इंडिया है। ठीक है, तो ये भी हमने बिल्कुल 100% सही पढ़ा है। वैश्विक व्यापार की बात करें तो भारत से लौह अयस्क का निर्यात किन किन देशों को होता है, तो चीन को हम निर्यात करते हैं, फिर इंडोनेशिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है, आयात कहाँ कहाँ से करते हैं, तो ब्राज़ील से करते हैं सबसे ज़्यादा, फिर ऑस्ट्रेलिया से और तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका से। 2 पॉइंट और आपको याद रखना है, भारत में हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा पाया जाता है उसका 79% भाग पूर्वी सेक्टर के राज्यों में पाया जाता है, जबकि दोस्तों मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है इसका 93% भंडार दक्षिण भारत के राज्यों में उपलब्ध है।
दोस्तों कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 72% मैग्नेटाइट के भंडार उपलब्ध हैं। ये सारी जानकारी मैंने कहां से ली है, तो ये ली है दोस्तों खान मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। आशा करता हूं कि यहाँ पर आपके जितने डाउट होंगे वो खत्म हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोयले की। दोस्तों कोयले के उत्पादन में टोटल 4.99% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले। इसके अलावा लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में टोटल 25% की वृद्धि देखी गई है। कोयले के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर है ओडिशा, दूसरा स्थान रखता है झारखंड और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। आपको यहाँ पर किसी ने कुछ और भी बताया होगा, वो पुराने डेटा के हिसाब से बताया होगा। यहाँ पर मैंने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस पर चर्चा की है। उसी के आधार पर ये डाटा आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ना, यह 3-3 महीने करके टोटल साल में 4 बार प्रकाशित होती है। और इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी ये जो चौथी बार रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अभी हाल ही में, इसके आधार पर ओडिशा टॉप पर है। ठीक है, इसके बाद में है झारखंड और तीसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार झारखंड तो नीचे है, छत्तीसगढ़ ऊपर है, फिर भैया झारखंड दूसरे स्थान पर कैसे आ गया? तो उसकी वजह ये है कि जब ये तीसरी बार प्रकाशित हुई थी तो उसके आधार पर झारखंड ऊपर चला गया था और छत्तीसगढ़ नीचे चला गया था। तो इस वजह से दोस्तों अभी फिलहाल की कंडीशन को अगर हम देखें सारे डेटा को साल भर के मिलाकर, तो झारखंड जो है वो दूसरा स्थान रखता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, फिर गुजरात और तीसरा स्थान रखता है राजस्थान। कोयले के राजवार भंडार की बात करें तो टॉप 3 स्टेट में ओडिशा, फिर झारखंड और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओडिशा पहले नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में है झारखंड और तीसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हमने भंडार और उत्पादन दोनों को अच्छे से समझ लिया। दोस्तों पूरे भारत का 69% कोयला भंडार इन 3 राज्यों में ही पाया जाता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। आशा करता हूं कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैग्नीज की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर हम हर जगह पर इस तरह के स्क्रीनशॉट देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले तो सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है, इसके बाद में एक पेज में इन सभी का जो ऑथेंटिक डाटा है ना वो आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो आगे चलकर आपको सारी चीज़ों पर विश्वास हो जाएगा। अभी पढ़ते चलिए, मैं वो भी बता दूंगा। मैग्नीज की बात करें तो उत्पादन में सबसे पहला स्थान आता है मध्य प्रदेश का, फिर है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान रखता है ओडिशा। मैग्नीज के भंडार की बात करें तो ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट हैं। ठीक है, वैश्विक उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान रखता है दक्षिण अफ्रीका, फिर गेबोन और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्पादन देख लिया। भंडारण की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का स्थान पहला है, दूसरा स्थान है ब्राज़ील का और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। चूना पत्थर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और चौथा नंबर है छत्तीसगढ़ का। ये सभी डाटा मैंने कहाँ से लिया है? तो खान मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इस तरह के डाटा को मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। सर्वाधिक भंडारण की बात करें चूना पत्थर की तो पहला स्थान रखता है कर्नाटक। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर है दोस्तों राजस्थान। आशा करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। दोस्तों रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में सबसे पहला और टॉप स्थान रखता है राजस्थान। लगभग 92% उत्पादन जो है वो राजस्थान में ही होता है रॉक फॉस्फेट का। इसके बाद दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। भंडारण की अगर बात करें तो पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, फिर है झारखंड और तीसरा स्थान रखता है मेघालय। तो ये समझ आ गया होगा। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है मोरक्को। भंडारण की अगर बात की जाए तो मोरक्को और पश्चिमी सहारा दोनों में मिलाकर लगभग 70% भंडारण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा स्थान रखता है दोस्तों अपना चीन और तीसरे स्थान पर है मिस्र।
चलिए अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर है दोस्तों ओडिशा, ओडिशा के बाद में है गुजरात, तीसरा स्थान रखता है झारखंड। तीन तीन याद करिए, इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि भैया 2024-25 के अनुसार ओडिशा जो है भारत के कुल उत्पादन का अकेले 75% से अधिक उत्पादन करता है बॉक्साइट का। अगर भंडारण की बात की जाए तो ओडिशा है पहले स्थान पर, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है गुजरात। दोस्तों कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसी वजह से उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। पीडीएफ के भरोसे ना रहें, पीडीएफ में कई सारे डाउट आएंगे और फिर आप परेशान हो सकते हैं। वैश्विक उत्पादन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, ठीक है, गिनी है और तीसरे स्थान पर है चाइना। अगर भंडारण की बात करें तो पहले स्थान पर गिनी, दूसरे नंबर पर वियतनाम और तीसरा स्थान रखता है ऑस्ट्रेलिया। ये सारा डाटा मैंने कहाँ से लिया है तो भारतीय खान ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उससे मैंने ये डाटा लिया है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एक पूरे स्क्रीनशॉट में, सारी जानकारी मैंने एक साथ उपलब्ध करवा दी है ताकि आपको भरोसा हो जाए और आप परेशान ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीरा उत्पादन की। तो भैया मध्य प्रदेश का तो कोई तोड़ नहीं है, हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश लगभग 100% उत्पादन करता है। भंडारण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है और तीसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़, ठीक है। वैश्विक उत्पादन की अगर बात करें तो पहला स्थान है रूस का, दूसरे स्थान पर बोत्सवाना और तीसरा स्थान रखता है कनाडा। दोस्तों भंडारण की अगर बात करें विश्व स्तर पर तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है बोत्सवाना और तीसरे स्थान पर है कांगो, ठीक है। तावा अयस्क की अगर बात की जाए तो तावे के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट में पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान रखता है राजस्थान और तीसरे स्थान पर है दोस्तों झारखंड। तावे के अगर भंडारण की बात करें तो टॉप 3 स्टेट में पहला स्थान है अपना राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का और तीसरा है दोस्तों झारखंड का। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक याद कर लो, वो ही जरूरी होता है, नॉर्मली विश्व स्तर पर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चिली जो है उत्पादन में भी पहले स्थान पर है और भंडारण में भी पहला स्थान रखता है। ये डाटा मैंने कहाँ से लिया है उसकी सोर्स भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे स्वर्ण की। तो स्वर्ण के उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का, फिर झारखंड है और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अगर हम भंडारण की बात करें तो कर्नाटक पहला स्थान रखता है, फिर राजस्थान है दोस्तों और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। उत्पादन की अगर बात करें विश्व स्तर पर तो चीन जो है वो पहला स्थान रखता है, फिर रशिया और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने किसी भी तरह का आपको गलत डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है, आगे चलकर मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कहाँ से मैंने इस डाटा को लिया है। विश्व स्तर पर अगर भंडारण की बात की जाए तो पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, फिर रशिया और तीसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। सीसा की अगर बात करें तो शीशे के उत्पादन में लगभग 100% योगदान जो है वो राजस्थान का है। भंडारण में दोस्तों पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र, ठीक है। वैश्विक आधार पर अगर शीशे के उत्पादन की बात करें तो चीन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान है मेक्सिको का, ठीक है। भंडारण की अगर बात की जाए विश्व स्तर पर तो ऑस्ट्रेलिया, फिर है चाइना और तीसरे नंबर पर है रशिया। अब बात करते हैं मैग्नेसाइट की। तो मैग्नेसाइट के उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान पहला है, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, ठीक है, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों अपना कर्नाटक। अगर भंडारण की बात की जाए तो पहला स्थान है उत्तराखंड का। उत्तराखंड थोड़ा अशुद्ध लिखा गया है लेकिन ये हिंदी की क्लास नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का स्थान पहला है भंडारण में, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरा स्थान रखता है राजस्थान। दोस्तों ये जो डाटा मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ यह डाटा मैंने भारतीय खान ब्यूरो की जो नवीनतम खनिज रिपोर्ट अगस्त 2025 में आई है उसके आधार पर पूरा डिजाइन किया है। हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो लेकिन अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग ये डाटा बदल चुका है, तो आप चाहें तो इस पर विश्वास कर सकते हैं। कई बार हम गूगल पर सर्च करते हैं लेकिन गूगल भी उसी डाटा को देता है जो कि पहले पब्लिश किया गया हो। कभी कभी जिसका एसईओ सबसे अच्छा होता है उसको दिखा दिया जाता है गूगल के माध्यम से। तो मैं आशा यही करूंगा कि भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने जो जानकारी उपलब्ध करवाई है आप उसी पर विश्वास करेंगे। आगे चलकर इन सभी का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रोमाइट की। दोस्तों क्रोमाइट के उत्पादन की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में होता है। राज्यवार भंडार की बात की जाए तो क्रोमाइट के भंडारण में भी दोस्तों ओडिशा ही पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर पहला स्थान रखता है दक्षिण अफ्रीका और दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। ठीक है, अगर हम वैश्विक स्तर पर क्रोमाइट के भंडारण की बात करें तो पहला स्थान है कजाकिस्तान का, दूसरा स्थान है दक्षिण अफ्रीका का और तीसरे स्थान पर है हमारा इंडिया। अब इंडिया तीसरे स्थान पर है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट की अगर बात की जाए तो उड़ीसा पहले स्थान पर है, फिर है अपना तमिलनाडु। ठीक है, भंडारण की अगर बात करें तो पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान रखता है ओडिशा। दोस्तों अगर हम वैश्विक आधार पर उत्पादन की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, और भंडारण के मामले में तुर्की जो है वो पहले स्थान पर है। बस आप इतना ही याद रखिए, ग्रेफाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वैश्विक आधार पर। अगर अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान रखता है राजस्थान और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। भंडारण की बात करें तो टॉप 3 स्टेट में पहला नंबर है दोस्तों अपने आंध्र प्रदेश का, दूसरा नंबर है राजस्थान का और तीसरा स्थान रखता है ओडिशा। ये सारा डाटा मैंने कहाँ से लिया है उसका सोर्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चों के मन में ये होगा कि सर आपने जो डाटा दिया है वो सही है या नहीं, उसकी जानकारी उपलब्ध करवाइए। तो यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25। अब देखिए 25-26 की तो अभी हाल ही में नहीं आएगी क्योंकि 25 तो अभी खत्म ही हुआ है ना। तो 24-25 वाला डाटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ये डाटा किसने प्रकाशित किया है, तो ये खनन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर लिख रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा है पहले नंबर पर, फिर गुजरात और तीसरा स्थान रखता है झारखंड। ठीक है, बॉक्साइट हो गया। लौह अयस्क के मामले में जो जानकारी मैंने वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई थी वही यहाँ पर लिखी हुई है। दोबारा रिपीट करूँगा तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, इसके बाद अगर शीशे की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि शीशे के उत्पादन में राजस्थान ही दोस्तों 100% उत्पादन करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भैया शीशा का जो उत्पादन है ना उसके पूरे उत्पादन का श्रेय राजस्थान को जाता है। और ये हमने पढ़ा भी है, कहाँ पर गया शीशा मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए राजस्थान जो है वो 100% उत्पादन करता है, यही लिखा है इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होगी। क्रोमाइट की बात करें तो देखिए क्रोमाइट में क्या लिखा हुआ है, ओडिशा ने देश में क्रोमाइट का पूरा उत्पादन दर्ज किया है 100%। तांबे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है, फिर राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद सोने की बात करें तो जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कर्नाटक जो है लगभग 98% उत्पादन करता है। चूना पत्थर में भी दोस्तों वही डाटा दिया हुआ है, इस वजह से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दे सकता था लेकिन उसमें आपकी सिर्फ समय की बर्बादी होगी और मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भी विद्यार्थी का अधिक समय बर्बाद करूं। मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आपको 100% सही जानकारी और कम समय में जानकारी उपलब्ध करवाऊं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों अन्य खनिज संसाधनों की बात करें तो पहला है अपना डोलोमाइट। इसका उत्पादन में पहला स्थान रखता है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, भंडारण में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश और दोस्तों तीसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़। वैश्विक आधार पर डोलोमाइट के उत्पादन की बात करें तो देखिए उत्पादन और भंडारण दोनों में ही चीन पहला स्थान रखता है। इतना ही इसमें जरूरी है, फालतू पढ़ने से हमारे समय और मेहनत की बर्बादी होती है। सीमेंट की अगर बात की जाए तो सीमेंट को पढ़ने से पहले एक फैक्ट हम जान लेते हैं। देखिए सीमेंट उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान किसका है, चाइना का, दूसरा स्थान भारत का और तीसरे नंबर पर है वियतनाम। ठीक है, भारत का सीमेंट किन किन देशों में निर्यात होता है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं हम लोग श्रीलंका को, फिर नेपाल को और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश को। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। कहाँ से मैं ये जानकारी दे रहा हूँ ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा कर लेते हैं और 100% आपको सही जानकारी दूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दिसंबर 2025 के
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसको अच्छे से याद रखना है। ये जानकारी मैंने कहां से ली है, तो ये ली है दोस्तों भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको कहा जाता है PIV। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रहा है piv.gov.in। ठीक है, तो ये जानकारी 100% सही है, आपको निश्चिंत होकर इस पर विश्वास करना है। ये जानकारी कब भारत सरकार ने दी है, तो ये दी है 29 दिसंबर 2025 को। कब दी है ये टाइम भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये डाटा कब तक का अपडेटेड है, तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया है कि भैया 30 नवंबर 2025 तक ये डाटा जो है वो अपडेट किया गया है। तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि हम जो डेटा पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही और अपडेटेड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 29 दिसंबर को ये पब्लिश किया गया है, यानी ये जो वीडियो पब्लिश हो रही है उससे 3 दिन पहले। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। तो वही दिसंबर 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा कितनी है, तो ये है दोस्तों अपनी 132.85 गीगावाट, पवन ऊर्जा 53.99 गीगावाट, बायो एनर्जी की बात करें तो 11.61 गीगावाट हो गई है। ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करें तो 5.16 गीगावाट तक पहुंच गई है। और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो ये जो है वो लगभग 47 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। सारा डेटा यहाँ पर लिख रहा है, देखिए सौर ऊर्जा का लिख रहा है ना 132.85, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पूरी तरह से 100% आप विश्वास कर सकते हैं। वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो सौर ऊर्जा के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर, और कुल नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत चौथा स्थान रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यवार उत्पादन की। जैसे पवन ऊर्जा के मामले में टॉप स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा के मामले में कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो पहले स्थान पर है गुजरात, फिर है तमिलनाडु, तीसरा स्थान है कर्नाटक का, और चौथे स्थान पर है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में लघु जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान रखता है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। दोस्तों ये जो डाटा है वो मैंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट से लिया है, जिन्होंने 30 नवंबर को ये डाटा पब्लिश किया था। ठीक है, अब बात करें सौर ऊर्जा की तो पहला स्थान रखता है राजस्थान, फिर गुजरात, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर है दोस्तों तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यवार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की कुल स्थापित क्षमता की, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की कितनी क्षमता स्थापित की गई है कौन से राज्य में। ठीक है, तो टॉप में है दोस्तों अपना राजस्थान, इसके बाद है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गुजरात, और चौथा स्थान रखता है कर्नाटक। ये जानकारी मैंने कहाँ से ली है, इसका सोर्स मैंने उपलब्ध करवा दिया है। दोस्तों भारत में ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का वास्तविक परिदृश्य 2024-25 की बात करें, लेकिन बात क्या करें उससे पहले तो आप ये जान लो कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि साल 2024-25 में भारत अपनी ऊर्जा किन किन स्रोतों से, कितनी मात्रा में और हकीकत में कैसे पैदा कर रहा है। तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो सबसे ज़्यादा कोयले के माध्यम से करता है। कोयले के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है लगभग 70 से 72%, प्राकृतिक गैस के माध्यम से 7%, जल विद्युत ऊर्जा के माध्यम से 9 से 10%, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से 2 से 3%, और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से दोस्तों लगभग 26%। अब हम बात करते हैं ऊर्जा उपभोग की। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग किया जाता है, ऊर्जा की खपत होती है औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से लगभग 41.8%। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तीसरे नंबर पर है आवासीय क्षेत्र। दोस्तों घरों में होने वाली बिजली और ऊर्जा की खपत लगभग 20 से 24.3% के बीच है। चौथे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर। बिजली खपत के मामले में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 17% है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस की।
जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक गैस का भारत में उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहला स्थान है दोस्तों अपतटीय उत्पादन का। अपतटीय उत्पादन का मतलब है कि समुद्र के भीतर या फिर समुद्र के आसपास उत्पादन। ठीक है, देखिए भारत के कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 70% भाग अपतटीय क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। दूसरे नंबर पर है असम और तीसरा स्थान है राजस्थान का। दोस्तों प्राकृतिक गैस के अगर राज्यवार भंडार की बात करें तो देखिए पहला स्थान है पश्चिमी अपतटीय किनारा, जहां पर लगभग 31% प्राकृतिक गैस के भंडार हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में है पूर्वी अपतटीय किनारा, जहां पर 24% भंडारण पाया गया है प्राकृतिक गैस का। फिर है असम और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। यहाँ पर असम है, ठीक है, और यहाँ पर है राजस्थान। लेकिन ये जो डाटा है ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि नया डाटा मुझे मिला नहीं था, इस वजह से जो मिल गया मैंने आपको बता दिया है। वैश्विक स्तर पर अगर प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात की जाए तो पहला स्थान है अमेरिका का और दूसरे नंबर पर है रशिया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं 2024-25 वाले की। देखिए ये जो डाटा है ना यहाँ पर जो उपलब्ध करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा फरवरी के आसपास में 2026 में, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पिछला डेटा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तुएं आयात की जा रही है। तो पहले नंबर पर है पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक। स्नेहक वो होते हैं जो कि घर्षण को कम करते हैं, इनका सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है भारत में, लगभग 29.24%। दूसरा स्थान है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तीसरे स्थान पर है पूंजीगत वस्तुएं और चौथा स्थान रखता है कोयला। ठीक है, भारत कौन कौन सी वस्तुओं को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो विनिर्मित वस्तुओं को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, लगभग 58.9%। ठीक है, दूसरा स्थान है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का, तीसरे स्थान पर कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं और चौथे नंबर पर निर्यात किया जाता है रत्न और आभूषणों का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत द्वारा किन किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात करते हैं अमेरिका को। इसी वजह से तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ताकि भारत को नुकसान हो सके। ठीक है, दूसरे नंबर पर यूरोप, तीसरे नंबर पर अफ्रीका और चौथे नंबर पर है एशियन कंट्रीज़। दोस्तों यहाँ पर हमने आयात निर्यात सब पढ़ लिया। आयात की बात करें तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया है। हम लोग आयात करते हैं सबसे ज़्यादा चाइना से। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों इस पेज को आप थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी के आसपास नया इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सारा डेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो PDF है आपको एरेटाई एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। मैंने 100% आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। इसी वजह से मैंने सरकारी वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट भी आपके सामने उपलब्ध करवाए थे। देखिए मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाऊं, लेकिन अगर मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। तो आपसे यही निवेदन है कि भाई कमेंट जरूर चेक कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।